औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। सामीन, गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे कि शवाल के जो रोज़े हैं उनकी क्या अहमियत है, कितनी फ़जीलत है और शवाल के महीने में ये रोज़े कब कब रखने चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का जब इख्तिताम होता है तो इस्लामी महीने शवाल का आगाज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी महीनों और दिनों के अंदर फ़जीलत रखी है। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जिसमें तमाम मुसलमान यानी आलम इस्लाम रोज़े रखता है और उन रोज़ों की अहमियत, अफादियत और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में इबादत का जो सवाब होता है वो कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह रमज़ान के अलावा दीगर महीने जो हैं और उन महीनों के दिन वो अहमियत के हामिल होते हैं। अगर दिनों की बात की जाए, जिस तरह सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा होते हैं या हफ्ता, तो आपको पता है कि पीर वाला दिन यानी सोमवार वाला दिन और जुमेरात और जुम्मा का दिन जो है वो भी, उसमें भी कहा जाता है कि जितने भी नेक अमाल किए जाएं, इबादत की जाएं, अल्लाह ताला उनका कई गुना ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाता है। और फिर दिनों के अंदर भी कुछ सातें ऐसी होती हैं कि जब इंसान परवरदिगार आलम के हुजूर में इल्तिजा करता है, दुआ करता है या कोई भी नेक अमल करता है तो रब्बे ज़ुल जलाल कई गुना बढ़ाकर उसका अजर व सवाब अदा करता है। आज की इस वीडियो में क्योंकि हमारा मौजू है कि शवाल के महीने में जो 6 रोज़े रखे जाते हैं उनकी क्या अहमियत व अफादियत है, यहाँ पे एक और बात वाज़ह करना ज़रूरी है कि साल के चंद अयाम को छोड़ के उसके अलावा मुसलमान किसी भी दिन जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। रमज़ान और शवाल के अलावा आप जब भी रोज़ा रखें, जिस तरह आशूरा का रोज़ा है और दीगर माह में अगर आप रोज़े रखना चाहते हैं तो उन रोज़ों की बड़ी अहमियत व अफादियत है और अक्सर मुसलमानों का ये मामूल है कि वो रमज़ान मुबारक के अलावा भी रोज़े रखते हैं। इसी तरह हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से भी ये बात साबित है कि आप शाबान के महीने में भी रोज़े रखते थे और दीगर महीनों में भी अक्सर औक़ात जुमेरात, जुम्मा का रोज़ा जो है वो आप अक्सर रखते थे और इसके अलावा भी कई रोज़े रखते थे। तो अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि ईद के बाद 6 रोज़े रखना ये कैसा है और ये बंदा कब कब रख सकता है। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शवाल के 6 रोज़े रखे तो वो ऐसा है जैसा कि उसने पूरे साल के रोज़े रखे, यानी इन दोनों किस्म के रोज़ों का सवाब साल भर के रोज़ों के बराबर है। सामीन, इस हदीस को कुरान करीम के बयान के साथ मिलाकर देखें तो मतलब समझ में आ जाता है कि कुरान करीम के वादे के मुताबिक एक नेकी का अजर कम अज़ कम 10 गुना मिलता है। इस हिसाब से रमज़ान के रोज़े 10 महीनों के बराबर हुए और शवाल के 6 रोज़े 2 महीनों के बराबर हुए और कुल मिलाकर 12 महीने हो गए। या यूं कह लें कि रमज़ान और शवाल के 36 रोज़े हुए और 36 को 10 गुना बढ़ाने से 360 रोज़े हुए और कमरी साल लगभग इतने ही दिनों का होता है। इस तरह रमज़ान के साथ शवाल के रोज़े रखने वाला गोया पूरे साल रोज़ा रखने वाला हो जाता है। इंसान रमज़ान के बाद थोड़ी मज़ीद हिम्मत से काम ले तो पूरे साल के रोज़ों का अजर व सवाब समेट सकता है। और अगर कोई ये मुस्तकिल मामूल बना ले कि रमज़ान मुबारक के बाद शवाल के रोज़े रखने का एहतमाम करे तो वो साहिमुद्दहर यानी पूरी ज़िंदगी रोज़े रखने वाला शुमार होगा। परवरदिगार आलम
की खुसूसी इनायत है कि कम पर भी ज़्यादा नवाज देता है। रमज़ान की तरह ये मौका भी साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इसे गनीमत समझना चाहिए। शवाल का पहला दिन यानी ईद का दिन छोड़कर पूरे महीने में जिस तरह आसानी और सहूलत हो, ये रोज़े रखे जा सकते हैं। मसलसल और लगातार 6 रोज़े रखना ज़रूरी नहीं, बल्कि बीच में वक्फा और नागा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस महीने में जो है वो आप जुमरात और जुम्मा के दिन अगर रोज़े रखने का एहतमाम कर लें तो उससे मज़ीद सवाब में जो है वो इजाफ़ा होता है। सामीन, इन नफली रोज़ों का एक फ़ायदा ये भी है कि फ़र्ज़ रोज़ों में अगर कोई कमी या कोताही हो जाए तो उनसे उनकी तलाफ़ी भी हो सकती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों के साथ वही निस्बत है जो सुन्नतों और नफलों को फ़र्ज़ नमाज के साथ है। ये थी वो तफसीलात कि हम शवाल उल मुकर्रम के मुक़द्दस महीने में अगर रोज़े रखें तो उनका क्या सवाब मिलेगा। तमाम आलम इस्लाम को और मुसलमानों को अगर हिम्मत है तो ये रोज़े रखने का एहतमाम करना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत में हमारी भलाई हो सके। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।